हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो ये करंट अफेयर्स का नेक्स्ट वाला पार्ट है। हमने 15 से 26 नवंबर का करंट अफेयर्स पढ़ा था। अब हम 26 नवंबर टू 3 दिसंबर तक का करंट अफेयर्स देखेंगे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था प्लीज़ इन करंट अफेयर्स के वीडियो को देख जाओ अच्छे से, इनसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं इस बार भी कहूँगी कि प्लीज़ इन करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को अच्छे से करके जाना। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ये बात माना करो, अगर मैं ला रही हूँ ये क्वेश्चन, इसका मतलब यही है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चन को अच्छे से रट लो, रिवाइज कर लो, याद कर लो सारे करंट अफेयर्स को, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड्स? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बैंड एंड डेयरिंग और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। तो ये जो यूनियन मिनिस्ट्री है ये किससे रिलेटेड है? ये बी से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग से। जो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड होता है ये उनको दिया जाता है। बेसिकली अभी नेशनल मिल्क डे जो सेलिब्रेट किया था हमने उनको प्रेजेंट किया था, और ये जो मिनिस्ट्री है वो फिशरीज, एनिमल हस्बेंड और डेयरिंग प्रेजेंट करती है। इस अवार्ड का मतलब यही होता है कि जो इंडिजिनस जो फार्मर्स होते हैं, जो कैटल्स को रेयर अप करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, या जो फिर एफपीओज होते हैं, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, डेयरी फार्मर जो प्रोड्यूस होते हैं, जो मिल्क प्रोड्यूसर कंपनीज होती है, उनके लिए ये अवार्ड जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि मिनिस्ट्री कौन सी है। मिनिस्ट्री वाले क्वेश्चंस मैं हमेशा कहती हूँ वो आते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य किरण इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो पहले तो इसके बारे में ये याद रख लो कि सूर्य किरण क्या है, एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। किसके बीच में? इंडिया और जो कंट्री है वो है नेपाल। ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, फ्रांस। तो आंसर है इसका ऑप्शन है नेपाल। अभी रिसेंटली ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है चल रही है, ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में चल रही है, और ये 24 नवंबर से दिसंबर 7 तक चलेगी। तो ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, दोनों कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कंट्रीज है इंडिया और नेपाल, और इसका नाम क्या है? सूर्य किरण। इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द चेयर ऑफ द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ईयर 2024? तो ऑप्शन है इंडिया, चाइना, रशिया और यूएसए। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। तो अभी इसका क्वेश्चन का मीनिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में पूछा है कि अभी किस कंट्री को जो है वो चेयर जो है इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन आईएसओ डिक्लेयर किया गया फॉर द ईयर 2024। तो इसका आंसर है ऑप्शन है इंडिया। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ बताऊं तो अभी 63rd काउंसिल मीटिंग हुई थी आईएसओ इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, जो लंदन में हुई थी। उन्होंने डिक्लेयर किया कि इंडिया जो है वो चेयर ऑर्गेनाइजेशन का 2024 का। प्राइमरी फोकस ये है विल बी ऑन कि जितने भी मोर शुगर केन से जो प्रोड्यूस होते हैं, शुगर के प्रैक्टिस जो शुगर केन कल्टिवेशन होती हैं, शुगर हो गया, जो एथेनॉल प्रोड्यूस होता है शुगर केन के उस मोलासिस से, तो हमने जो बाई प्रोडक्ट्स आते हैं हमने उसको ऑप्टिमाइज़ करना है और हमने इसको यूटिलाइज़ करना है मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बनाने के लिए, ताकि एनवायरनमेंट में भी आजकल आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल होता है उसमें गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हम लोग पेट्रोल के अंदर एथेनॉल को मिक्स करेंगे, ब्लेंड एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होगा। क्यों? क्योंकि जिससे क्या होता है एनवायरनमेंट अच्छा होगा, एथेनॉल ब्लेंडेड। तो ये एथेनॉल जो है वो किससे बनता है? जब शुगर केन को हम कल्टिवेट करते हैं, शुगर केन का जब गन्ने का रस निकलता है, तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसमें उसका बाई प्रोडक्ट बचता है शुगर केन के बाद, दैट इज़ मोलासिस। तो जो मोलासिस होता है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मोलासिस और बगासिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये यहाँ पर जो है हमने इस पर फोकस करना है कि शुगर केन या फिर उससे कल्टिवेट होने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं हम उसको यूटिलाइज करें, उसको ऑप्टिमाइजेशन करें। तो अगर ये पूछा जाए कि चेयर कौन बना अभी आईएसओ का, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का, तो कंट्री का नाम जाएगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया फॉर्मलाइज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है अभी हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स विद विच ब्लॉक? ऑप्शन है इसके G20, G7, यूरोपियन यूनियन, और ऑप्शन डी है आसियान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यूरोपियन यूनियन। इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक एमओयू साइन किया है अभी रिसेंटली सेमीकंडक्टर्स पे। तो ये जो एमओयू है इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग सेमीकंडक्टर्स की डीलिंग करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ। अभी तक हमारे जो सेमीकंडक्टर्स है वो इंपोर्ट होते थे, कहाँ से इंपोर्ट करते थे हम लोग? चाइना से ज़्यादा डेवलप करते थे, इंपोर्ट करते थे। पर अभी हम लोग उसको फोकस करके हम लोग किस पे लेकर जा रहे हैं? यूरोपियन यूनियन से हम लोगों ने एमओयू साइन किया जिसमें हम लोग सेमीकंडक्टर्स जो है वो इंपोर्ट करेंगे उनके साथ। तो अच्छा क्वेश्चन है, और बेस्ड ऑन द सेमीकंडक्टर्स किसके साथ हमने एमओयू साइन किया? दैट इज यूरोपियन यूनियन के साथ हमने एमओयू साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज फर्स्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से। ऑप्शन है असम, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु। इसका आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका। स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर है वो बन्नरघट्टा नेशनल पार्क कर्नाटका में बनाया गया है। तो ये बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू है ग्लोबली में। तो यहाँ पर अगर हम पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू सेंटर कहाँ लोकेटेड, दैट इज कर्नाटका में बन्नरघट्टा नेशनल पार्क में लोकेटेड है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट स्लॉथ बियर रेस्क्यू है इंडिया के अंदर। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट अल दाफरा प्रोजेक्ट?
तो ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि ये एक वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है। अल दाफरा के बारे में हम लोग बात करें, ऑप्शन है इजराइल, यूएई, ईरान और ओमान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मैंने लास्ट वीडियो में भी इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन पुटअप किया था, तो उसको देख लेना एक बार, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ अगर आपको जानना है तो। बेसिकली ये क्या है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है यूएई, ये इन्होंने इनॉर्गेटेड किया है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट को जो है वो इन्होंने अभी तक लार्जेस्ट इंस्टॉल किया अपने कंट्री के अंदर। ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट सोलर साइट सोलर पावर प्लांट है, सिंगल साइट, और वो अल दाफरा प्रोजेक्ट है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपको ऑप्शन देके पूछ सकते हैं व्हाट इज़ अल दाफरा प्रोजेक्ट। तो सोलर पावर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, या विंड पावर प्लांट है। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है इसके बारे में। अल दाफरा अल दाफरा जो है वो वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज़ अल दाफरा प्रोजेक्ट, तो आपको पता होना चाहिए कि अल दाफरा का नाम आया है तो वो यूएई से रिलेटेड है, और ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट है। और ये किससे रिलेटेड है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज जो कॉन्फ्रेंस हुई थी COP28, उसमें इन्होंने इंस्टॉल किया, इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडीबी के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक approved $500 million loan to enhance tertiary health care and medical education in which state? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, असम। इसका अगर हम क्वेश्चन समझें, अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 500 मिलियन जो USD डॉलर्स है वो अप्रूव किया है लोन। किस स्टेट को अप्रूव किया है वो ये पूछ रहे हैं इंडिया में, वो भी किस पे, टू एनहांस द टर्शरी हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन देने के लिए। तो ये जो स्टेट है इसका आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र को इन्होंने एडीबी ने अभी लोन दिया है। तो बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी जो अप्रूव किया ना 500 मिलियन $US का लोन जो अप्रूव किया है, किसके लिए, टू एनहांस द टर्शरी और अफोर्डेबिलिटी जो है हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन, वो महाराष्ट्र में किया है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि किसने लोन दिया है, या फिर ये भी ऐसा भी इसका मतलब दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे बन सकता है अगर हम इसको दूसरा क्वेश्चन पूछे कि रिसेंटली महाराष्ट्र गॉट अप्रूव्ड ऑफ USD $500 मिलियन लोन मिला है एनहांस टर्शरी हेल्थ केयर, और वो किसने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, एडीबी ने, WHO ने, या फिर मतलब लाइक वर्ल्ड बैंक ने दिया है, या फिर किसने दिया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, एडीबी जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया, किसको दिया, महाराष्ट्र स्टेट में दिया है। तो ऐसे क्या क्वेश्चन क्रिस क्रॉस में पूछ सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वीडियो आप कवर अप कर लोगे ना तो आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज इन डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन अवार्ड बाय एसोचैम। तो कौन से पब्लिक सेक्टर को अवार्ड मिला है, ऑप्शन है ONGC, रेक लिमिटेड, बेल और सेल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, RSC लिमिटेड। RSC लिमिटेड को अवार्ड किया है बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पॉलिसीज एंड डाइवर्सिटी इंक्लूजन अवार्ड में। और किसने ये जो कॉन्फ्रेंस है, जो एक्सीलेंस अवार्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाती है, वो एसोचैम है। तो किस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को मिला है, दैट इज RSC लिमिटेड को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास्कट ऑफ द मैदान खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। तो यहाँ पर ये पूछा है कि मैस्कट क्या है ऑफ द मैदान खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023। तो विकास, उज्ज्वला, उदय या फिर उड़ान। इसका आंसर है ऑप्शन बी, उज्ज्वला। फर्स्ट एवर खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 लोगो का मास्केट जो है वो किसने लॉन्च किया, अनुराग सिंह ठाकुर, यूनियन मिनिस्टर थे। ये लाइक ही इज़ अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। तो उज्ज्वला बेसिकली एक स्पैरो है, उसको इन्होंने मास्कट दिया खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। अच्छा क्वेश्चन है, गेम से रिलेटेड कि मास्कट क्या है खेलो इंडिया का, तो दैट इज उज्ज्वला। उज्ज्वला बेसिकली क्या है, एक स्पैरो है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा दिमाग में रखना। मैं क्वेश्चन जल्दी इसलिए कवर अप करी हूँ ताकि ये पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अराउंड 30 to 35 ये आपको पूरे याद हो सके। इतना टाइम होता नहीं है, यू विल गो थ्रू ऑल द थिंग्स। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इसमें डाली हुई है इस वीडियो में, आप इसको कवर अप कर लीजिए, बस काफ़ी आपके लिए। आप इसको भी कवर कर लेंगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड विच इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द परव्यू ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आपको पता होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट होता है RTI, तो ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि यूनियन गवर्नमेंट ने किस इंस्टीट्यूशन को एग्जेम्प्ट किया है इस RTI एक्ट से। तो इसका ऑप्शन है RBI को, SEBI को, CERT सर्टेन, या फिर ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्टेन। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एग्जेम्प्टेड द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सर्टेन क्या है, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम नेशनल नोडल एजेंसी टू डील विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील करती है, लाइक हैकिंग, फिशिंग, फ्रॉम द परव्यू ऑफ द राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। इसको इन्होंने एग्जाम्प्ट किया है कि इनको अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, हैकिंग और फिशिंग से, तो इनको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। ही इज़ नॉट बाउंड टू आंसर इनटू द RTI एक्ट 2005 के अंदर। तो वो कौन सी गवर्नमेंट एजेंसी है इसको, कौन सा इंस्टीट्यूशन इसको गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट किया, दैट इज CERT-in, यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ने इसको वो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिमा कल्ट इज़ अ रिलीजियस मूवमेंट विच ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट।
इसके ऑप्शन है उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल। इसका आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महिमा कल्ट का, क्योंकि एक रिलीजियस मूवमेंट है ये, और किस स्टेट में ऑर्गेनाइज होता है, दैट इज उड़ीसा। यूनियन मिनिस्टर जो है ना, इसकी यूनियन मिनिस्टर कौन है? एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ऑफिशियली कमेंस किया 2-day इंटरनेशनल सेमिनार ऑन सांता कवि भीमा भोई एंड एंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द महिमा कल्ट। तो ये महिमा कल्ट क्या एक रिलीजियस मूवमेंट है, किस स्टेट ने ऑर्गेनाइज किया, यहाँ तक तो समझ आया, उड़ीसा ने। पर किस मिनिस्ट्री ने किया है वो भी इंपॉर्टेंट आ जाता है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हर क्वेश्चन का अगर मिनिस्ट्री पूछी जा रही है तो याद रखना जरूरी है, क्योंकि मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, लोकीमोन फेथ इज एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। इसका आंसर, इसके ऑप्शन है असम, उड़ीसा, गोवा, केरला। लोकीमोन फेथ किससे एसोसिएटेड है? इसका आंसर है ऑप्शन है असम। यार ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, फेस्टिवल वाले, फेयर्स वाले, सेक्ट वाले, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आजकल क्या होता है ना कि ये वाले इंपॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लग गए आर्ट एंड कल्चर पे। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन महिमा कल्ट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उड़ीसा वाला, और लोकीमोन फेथ जो असम में है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो लोकीमोन फेथ जो है वो किसने फाउंड किया था? कुरुसा लोखान एंगतियानसेक। रिवॉल्व्स अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्म एम्फसाइजिंग नॉन वायलेंस, रिस्ट्रेंट, पीस। तो एक ये एसोसिएटेड एक फेथ, एक फेस्टिवल टाइप है जिसमें नॉन वायलेंस है, पीस है, फ्रेंडशिप है, डिवोशन है, प्योरिटी, एक रिफॉर्म्स वाले मूवमेंट है। तो ये किसने ऑर्गेनाइज किया है? कहाँ पर? असम में किया है। टू ट्रांसफर कार्बी आंगलोंग इनटू अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, एक जगह है वहाँ पर कार्बी आंगलोंग, इनको टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। तो असम चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ पर उन्होंने ये अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ लोकीमन टेम्पल का कार्बी आंगलोन के अंदर। तो ताकि इस कार्बी आंगलोन को ये क्या कर सके, वो असम में आता है, किस में डेवलप कर सके? टूरिस्ट अट्रैक्शन में डेवलप कर सके। तो लोकीमन फेथ कहाँ पर एसोसिएटेड है? विथ विच यूनियन स्टेट और यूटी, दैट इज असम। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही याद रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेती माइक स्क्रिप्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम। इसका आंसर है ऑप्शन बी मणिपुर। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, उन्होंने एक एडिशन जो है स्क्रिप्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन मणिपुरी लैंग्वेज का भी उन्होंने, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मणिपुरी लैंग्वेज है तो उससे रिलेटेड उन्होंने स्क्रिप्ट जो है उसको भी अनवील की, दैट इज मेती माइक स्क्रिप्ट इन इम्फॉल के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेती माइक स्क्रिप्ट किस स्टेट से एसोसिएटेड है, दैट इज मणिपुर। इतना इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हाई कोर्ट सेड दैट राइट टू स्पीडी जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट। किस हाई कोर्ट ने कहा है कि जो स्पीडी जस्टिस यानी कि तुरंत न्याय देना, ये एक फंडामेंटल राइट है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट। इसका आंसर है ऑप्शन है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके बारे में बताया है। इस हाई कोर्ट ने ये कहा है कि राइट टू स्पीडी जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। रिसेंटली अभी क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हैज सेड दैट कि जो राइट टू स्पीडी जस्टिस है ना, जल्द से जल्द न्याय किया जाए, सबको न्याय मिले, ये एक फंडामेंटल राइट है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक प्ली को रिजेक्ट करके कहा था अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ चीफ जस्टिस आस्किंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू डिस्पोज ऑफ 25 ऑफ द ओल्डेस्ट केसेस एवरी क्वार्टर। मतलब ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हाई कोर्ट से उनको बोला था कि हर क्वार्टर में आपको जो भी केसेस लगते हैं, जो 25 केसेस आप उनको डिस्पोज कर सकते हैं, जो बहुत पुराने केसेस हैं जिनका हम उनको नहीं सुनेंगे, उनका वर्डिक्ट नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सारे जो केसेस हैं वो सबको स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए और ये सबका फंडामेंटल राइट है। तो ये इस बेसिस पे, ये कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन अराइज हुआ। अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोनवोल लेक विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ऑप्शन है गुजरात, गोवा, उड़ीसा, राजस्थान। इसका आंसर है ऑप्शन बी गोवा के अंदर है ये। बोनवोल लेक कहाँ पर है? ये अभी रिसेंटली कहाँ पर आती है? अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था इसके बारे में, गोवा में। आपको इतना याद रखना है, गोवा के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द फास्टर 2.0 पोर्टल। ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, DPIIT और नीति आयोग। इसका आंसर है ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज़ किया है फास्टर 2.0 पोर्टल। SCI ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। तो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DI जो है हमारे डेप्यूटी जो चीफ जस्टिस है CJI जो है चंद्रचूड़, उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया फास्टर 2.0 विच विल प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म जेल अथॉरिटीज़ अबाउट कोर्ट ऑर्डर्स टू रिलीज द प्रिजनर्स। काफ़ी टाइम क्या होता है कि जब प्रिजनर्स मतलब उनका वो हो जाता है तो उनको रिलीज़ नहीं कर पाते, तो इन्होंने उसके लिए जो है वो कोर्ट ऑर्डर्स को रिलीज़ किया, एक पोर्टल बनाया है फास्टर 2.0, ताकि ये लाइव और अलाउ करें इमीडिएट इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, ताकि जिसको जब जो मतलब लाइक फ्री करना है प्रिजनर्स को, वो तुरंत कोर्ट ऑर्डर से रिलीज़ हो जाए। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है किससे रिलीज, मतलब एक किसने रिलीज़ किया है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फास्टर 2.0 पोर्टल। तो ये किससे रिलेटेड है? जेल अथॉरिटीज़ को जाएगा, इन्फॉर्म करेगा अबाउट कोर्ट ऑर्डर्स टू रिलीज द प्रिजनर्स। तो ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? न्यू दिल्ली, लंदन, दुबई, कोलंबो। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दुबई। तो किस सिटी ने होस्ट किया वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? दुबई। दुबई ने अभी रिसेंटली होल्ड किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो दुबई के 2 डे विजिट पे गए थे टू अटेंड दिस वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट। और ये किसका पार्ट है? 28 मीटिंग यूएन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कॉप जो क्लाइमेट कम करते हैं 28, उसका पार्ट है। और किस कंट्री ने होस्ट किया था वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023? दुबई ने होस्ट किया। बस इतना इंपॉर्टेंट है। और ये किससे रिलेटेड है? कॉप 28, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, यानी कि जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑन क्लाइमेट है, दैट इज नॉन एज COP 28, उससे रिलेटेड है, दुबई में होस्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर्स द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करता है LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए? DRDO, HAL, बेल एंड L&T। इसका आंसर है ऑप्शन बी, HAL। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्यों कौन करता है? तो HAL करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान्स ग्रुप विच वॉज सीन इन द न्यूज इज एसोसिएटेड विद कंट्रीज ऑफ विच कैटेगरी? कान्स ग्रुप किससे रिलेटेड है? ऑयल एक्सपोर्टिंग से, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग से, मिल्क एक्सपोर्टिंग से, या फिर मीट एक्सपोर्टिंग से? इसका आंसर है ऑप्शन बी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग से ये इंक्लूडेड है। कान्स ग्रुप बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप है 19 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, इंक्लूडिंग अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा। तो कान्स ग्रुप किससे रिलेटेड है? एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग से, जिससे हम लोग एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। ग्रुप है 19 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का। तो ये याद रखना, कान्स ग्रुप एग्रीकल्चर एक्सपोर्टिंग से रिलेटेड है। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यूज़ में देखा गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेबी मैंडेट हाउ मेनी बेसिस पॉइंट्स ऑफ एसेट्स ऑफ EMC शुड बी स्पेंड ऑन इन्वेस्टर अवेयरनेस एक्टिविटीज़? 1 बेसिस पॉइंट, 2 बेसिस पॉइंट, 5 और 10? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2 बेसिस पॉइंट। सेबी मैंडेट में कितना बेस पॉइंट होना चाहिए एसेट्स का हमें स्पेंड करने के लिए एज एन इन्वेस्टर अवेयरनेस एक्टिविटीज़ में? 2 बेसिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगला पैलेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ विच स्टेट? आंसर है असम। इसका ऑप्शन है असम, उड़ीसा, मणिपुर, मेघालय। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट आ गया, एक तो वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जितने भी जो हमारे जो भी लोग फेस्टिवल्स होते हैं, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं, पैलेस हिस्टोरिकल, ये सब अगर नॉर्थ ईस्ट में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो कांगला पैलेस एक हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट है मणिपुर स्टेट का। तो इंडियन नेवी ने रिसीव्ड किया अभी रिसेंटली, तो उन्होंने क्या किया, कांगला पैलेस को इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल साइट बताया मणिपुर का, ट्रेडिशन सीट ऑफ द किंगडम की मणिपुर। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि कांगला पैलेस किससे रिलेटेड है और किस आर्कियोलॉजिकल साइट का इंपॉर्टेंट, दैट इज मणिपुर। इतना याद रखना है आपको, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which union ministry launched a national protocol to provide training of Anganwadi workers to help children with disabilities? Again a union ministry question, again an important question. तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है किस यूनियन मिनिस्ट्री ने नेशनल प्रोटोकॉल लॉन्च किया है जो ट्रेनिंग देंगी किसको? आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जो चिल्ड्रन है ना डिसेबिलिटीज़ में, जो भी चिल्ड्रन के कोई भी डिसेबिलिटीज़ होती है उनकी हेल्प करने के लिए। तो इसके ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MOWCD, मिनिस्ट्री ऑफ MSME या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उन्होंने लॉन्च किया नेशनल प्रोटोकॉल, जो क्या कहेंगे, ट्रेनिंग देंगे आंगनवाड़ी वर्कर्स को टू ट्रैक एंड हेल्प चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री काम करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MOWCD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्री हैज़ लॉन्च्ड ई-ऑक्शन ऑफ 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट? ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, इंडिया और बांग्लादेश। इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। इंडिया ने फर्स्ट टाइम बिडिंग लगाई है 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की, जो लिथियम और ग्राफाइट को इंक्लूड करेगा। सो दिस नॉट ओनली सीन टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट एक नेशनल स्ट्रैटेजी भी है टू इंश्योर हमारे डोमेस्टिक रिसोर्स, एसेंशियल रॉ मटेरियल्स एंड ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में काम आए। तो किस एशियन कंट्री ने ई ऑक्शन किया है, बिडिंग किया है 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की, जिसमें क्या इंक्लूडेड है? लिथियम और ग्राफाइट, दैट इज इंडिया। इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is the principal regulator for the sale and purchase of stressed loans in India? कौन है प्रिंसिपल रेगुलेटर जो सेल और परचेज करते हैं स्ट्रेस्ड लोन्स का इंडिया में? इसके ऑप्शंस हैं सेबी, RBI, IBPI और NPCI। इसका आंसर है ऑप्शन बी। और डेफिनेटली जो है वो कौन करता है? ये RBI करेगा। सेबी ने प्रपोज किया चेंज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर स्पेशल फंड टू फैसिलिटेट एक्विजिशन ऑफ स्ट्रेस्ड लोन्स। तो स्पेशल सिचुएशन फंड्स जो है कैटेगरीज है AIFs की, तो इसका कौन प्रिंसिपल रेगुलेट करता है? इनको RBI रेगुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशियन इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम वॉज लॉन्च इन विच कंट्री? थाईलैंड, मलेशिया, इंडिया, कंबोडिया। इसका आंसर है ऑप्शन बी, मलेशिया ने लॉन्च किया। इंडिया अलॉन्ग विद 10 एशियन मेंबर स्टेट्स।
तो जो एसोसिएशन है साउथ ईस्टर्न जो नेटवर्क की कंट्रीज़ है 10, तो उसके साथ इंडिया के साथ साथ और कौन है, मलेशिया भी रिप्रेजेंट कर रहा है इस एडिशन को, इस इंडिया ग्रासरूट्स इनोवेशन फोरम को, जिसमें भी लॉन्च किया हुआ, भी कहाँ पर लॉन्च किया हुआ है, मलेशिया में लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट एंड अदर इक्विपमेंट फॉर अराउंड 3000 करोड़। किसके साथ साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने? DRDO, बेल, L&T और बेल के साथ। इसका आंसर है ऑप्शन बी, BHEL के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद BHEL यानी कि भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 16 upgraded super rapid gun mount along with associated equipment necessaries for Indian Navy under by category at a total cost of 2,956 crores। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किसके साथ किया कॉन्ट्रैक्ट? BHEL के साथ, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ इन्होंने साइन किया है। और किसके लिए साइन किया है? प्रोक्योर कर रहे हैं जो इनका अपग्रेडेड सुपर रैपिड गन माउंट है, उसको हम लोग प्रोक्योर कर रहे हैं अदर इक्विपमेंट्स के साथ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माहे, मालवान एंड मंगरोल आर द नेम्स ऑफ विच प्रोडक्ट्स रिसेंटली लॉन्च्ड। तो ये क्या है? माहे, मालवान और मंगरोल क्या है रिसेंटली? एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स है, सबमरीन है, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इसका आंसर है ए। ये माहे, मालवान, मंगरोल क्या है? एंटी सबमरीन वॉरशिप्स हैं। ये फर्स्ट 3 शिप्स है ये जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी न्यूज़ में भी है। माहे, मालवान, मंगरोल आपको पूछ सकते हैं कि सिटी के नेम है या कुछ है, मतलब कोई प्रोजेक्ट है, तो ये क्या है? एंटी सबमरीन वॉरशिप्स है, सबमरीन वॉरशिप्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट कोलैबोरेटेड विद द मेटा to raise awareness among students and educators about online safety and digital citizenship। किस स्टेट ने कोलैबोरेट किया है मेटा के साथ? उड़ीसा ने, कर्नाटका ने, केरला ने, झारखंड ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका स्टेट ने अभी कोलैबोरेट किया है मेटा के साथ। किस पर्पज से किया है इन्होंने? ताकि ये अवेयरनेस जगा सके स्टूडेंट्स में और एजुकेटर्स में ऑनलाइन सेफ्टी के बारे में और डिजिटल सिटीजनशिप के बारे में। तो किस स्टेट ने ये कदम उठाया है? दैट इज कर्नाटका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट क्लिंच द टाइटल ऑफ द 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप। किस स्टेट को अभी ये 13th सीनियर नेशनल मेंस हॉकी चैंपियनशिप का टाइटल मिला है? पंजाब को, तमिलनाडु को, राजस्थान का, केरला का। इसका आंसर है ऑप्शन है पंजाब को मिला है। पंजाब ने डिफीट किया था डिफेंडिंग चैंपियंस हरियाणा इन अ पेनल्टी शूट आउट टू क्लिंच द टाइटल द सीनियर मेंस नेशनल हॉकी चैंपियनशिप चेन्नई। ये हुई कहाँ पर थी? 13th नेशनल सीनियर नेशनल मेन हॉकी चैंपियनशिप चेन्नई में होती है। किसके अगेंस्ट किया था? पंजाब ने डिफीट किया है किनको? हरियाणा को। डिफेंडिंग कौन कर रहा था? हरियाणा। तो इसका भी किसको टाइटल मिला है? ये इतना याद रखना इंपॉर्टेंट, टाइटल किसको मिला है? पंजाब को मिला है। और ये मैच कहाँ पर होता है? चैंपियनशिप चेन्नई में होती है। पंजाब ने किसको? हरियाणा को। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड्स एड्स डे 2023। रिसेंटली वर्ल्ड्स एड्स डे अभी ऑब्जर्व किया जाता है, December 1 एवरी ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसकी थीम क्या है? ऑप्शन है ब्रिजेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हार्मनी इन हीलिंग, लेट कम्युनिटीज लीड या कम्युनिटी फॉर हीलिंग। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा पक्का, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, या तो कैसे भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रख लेना आप कि इसकी थीम क्या थी? लेट कम्युनिटीज लीड। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं एड्स के बारे में। वर्ल्ड एड्स जो है वो ऑब्जर्व सेलिब्रेट कब किया जाता है? 1 दिसंबर को आता है ये एवरी ईयर। थीम जो थी 2023 की वो थी लेट कम्युनिटीज लीड। दिस थीम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटीज इन HIV रिस्पॉन्स and the goal of ending AIDS by 2030। So World AIDS Day is an international day that raises awareness का काम करता है AIDS पैंडमिक में, और जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनको हम लोग मॉर्न करते हैं। तो इट ऑल्सो सेलिब्रेट्स विक्ट्री सच एज इंक्रीज एक्सेस टू ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन सर्विसेज। तो 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कब सेलिब्रेट होते हैं? 1 दिसंबर को एवरी ईयर। और अभी इसका थीम क्या था? दैट इज लेट कम्युनिटीज लीड, इसकी एक थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ वाइट लंग सिंड्रोम दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़। कॉजेटिव एजेंट क्या है वाइट लंग सिंड्रोम का? वायरस है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। ज़्यादातर हम लोग को लगता है कि कॉजेटिव एजेंट वाइट लंग सिंड्रोम है तो वायरस होगा, नहीं, बट इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो चुके हैं टिल 3 दिसंबर तक का। तो मैं आपको इतना ही बोलूँगी, इस वीडियो को खूब सारा लाइक करो, शेयर करो, और जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोज़ आए ना उन सबको अच्छे से पढ़ लो। बार बार मैं ये बोलूँगी, रिवाइज कर लो, उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा हमारे सिलेक्शन क्लासेस पे। तो जितना हो सके आप उस पर फोकस करो सारे क्वेश्चंस पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो अब थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, ताकि इसके आगे के हमने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट देखे थे, हम उसके आगे का पढ़ेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का वीडियो पूरे वीक का करंट अफेयर्स आएगा टिल संडे टू लेकर 3 दिसंबर से लेकर आने वाले नेक्स्ट वीकेंड तक। तो जितने भी अभी 2 करंट अफेयर्स के वीडियो गए उनको आप अच्छे से पढ़ लो। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे ना तो आपके सारे करंट अफेयर्स कवर अप हो जाएंगे। फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ और देखने की भी ज़रूरत नहीं। यही इंपॉर्टेंट है, यही कर लो, पक्के आने वाले क्वेश्चन हैं एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक करें, शेयर करें। टिल देन बाय बाय।